सच्चाई का आईना, एक धोखे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों की यात्रा पर थे। वे जहां भी जाते वहां लोगों को सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग सिखाते। एक दिन वे मगध राज्य के एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे वे रुके और वहीं ध्यान करने लगे। गांव के लोग यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि स्वयं तथागत उनके गांव पधारे हैं। लोग बड़ी संख्या में आकर उनके प्रवचन सुनने लगे। बुद्ध हर दिन लोगों को जीवन की सच्चाई, आत्मा की शुद्धता और नैतिकता के महत्व के बारे में समझाते। एक दिन प्रवचन के बाद एक युवा व्यक्ति जिसका नाम सुदत्त था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पूछो वत्स। सुदत्त ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी थोड़ा झूठ बोलना, धोखा देना जरूरी हो जाता है। अगर मैं ईमानदारी से व्यापार करूँ तो मुझे घाटा हो जाता है। क्या यह गलत है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों को पास बुलाया और कहा, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध की कथा, दो व्यापारी भाइयों की कथा। बहुत समय पहले की बात है। दो सगे भाई धनराज और सत्यराज अपने पिता के निधन के बाद व्यापार संभालते थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध और ईमानदार व्यापारी थे। उन्होंने अपने बेटों को हमेशा सत्य बोलने और ईमानदारी से व्यापार करने की शिक्षा दी थी। शुरू में दोनों भाई एक साथ व्यापार करते थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद धनराज ने देखा कि ईमानदारी से व्यापार करना धीरे धीरे घाटे का सौदा बन रहा है। वह ग्राहकों को थोड़ा धोखा देने लगा। वजन में कमी, गुणवत्ता में मिलावट और झूठे वादे करना उसका तरीका बन गया। सत्यराज ने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई, यह गलत है। ग्राहक का विश्वास टूट जाएगा। हमारे पिता ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। धनराज ने हंसते हुए कहा, भाई, इस दुनिया में सीधे लोग पिट जाते हैं। आज के जमाने में जो थोड़ा चालाक है वही सफल होता है। तू देखना, एक दिन मैं तुझसे बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। कुछ वर्षों में वैसा ही हुआ। धनराज की दुकान पर भीड़ लगने लगी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं रही। वहीं सत्यराज अपने उसूलों पर चलता रहा। उसका व्यापार धीमा था, परंतु वह संतोषी था। कर्म का फल। एक दिन की बात है, एक विदेशी व्यापारी उस नगर में आया। वह एक अमूल्य रत्न खरीदना चाहता था। पहले वह धनराज की दुकान पर गया। धनराज ने तुरंत उसे महंगे पत्थर दिखाए और एक सामान्य पत्थर को अमूल्य रत्न कहकर उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया। विदेशी व्यापारी को कुछ संदेह हुआ, तो वह नगर के अन्य व्यापारियों से जानकारी लेने लगा। अंत में वह सत्यराज के पास गया और वही रत्न दिखाया। सत्यराज ने देखकर कहा, मित्र, यह रत्न असली नहीं है। यह सामान्य कांच है जिसकी कोई विशेष कीमत नहीं। विदेशी व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं इसे बहुत ऊंचे दाम पर खरीद चुका हूँ? सत्यराज ने दुखी होते हुए कहा, मुझे खेद है, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। विदेशी व्यापारी ने पूछा, क्या तुम सच्चा रत्न बेच सकते हो? सत्यराज ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी उसका मूल्य है, उससे ज्यादा नहीं। विदेशी व्यापारी ने सच्चा रत्न खरीदा और वापस अपने देश जाकर सत्यराज की ईमानदारी की प्रशंसा की। कुछ महीनों बाद उस विदेशी राजा ने एक दूत के हाथों सत्यराज को आमंत्रित किया और उसे राजकीय व्यापारी नियुक्त किया। उधर धनराज की असलियत भी धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। जब लोगों को पता चला कि वह झूठ बोलकर धन कमा रहा है, तो उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। ग्राहक घट गए और उसका सारा व्यापार बर्बाद हो गया। बुद्ध का संदेश।
बुद्ध ने कहानी समाप्त की और सुदत्त की ओर देखकर कहा, वत्स, थोड़े समय के लिए धोखा देकर कोई लाभ हो सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर वह मीठा और स्थायी होता है। सुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। धोखे से प्राप्त लाभ क्षणिक होता है, जबकि सच्चाई का फल स्थायी और सम्मानजनक होता है। ईमानदारी और नैतिकता ही जीवन की असली संपत्ति है। लोग आपको भूल सकते हैं, पर आपके कर्मों का फल समय जरूर देता है। बुद्ध का मार्ग सत्य, शांति और करुणा का है। उसे अपनाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। नमो बुद्धाय।